नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर सेशन में। तो आज के इस सेशन में मैंने एक टॉपिक लिया है 31 मई द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग सीखते हैं इसमें इसमें इस न्यूज़पेपर में बहुत ऐसी चीजें होंगी जिसका मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। तो इस सेशन को आराम से देखिए। जो भी वर्ड्स इसमें नए आते हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आप डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पे काम करना बहुत जरूरी है। उसी से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो आज का एक टॉपिक, ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में मिल जाएगा आपको। इसमें एक टॉपिक है, ये न्यूज़ काफी पॉपुलर हो गया है। एक काफी दुखद घटना घटी है पंजाब में। सिंगर्स किलिंग प्लान्ड फ्रॉम तिहाड़ जेल पुलिस। मतलब सिंगर्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, सिंगर में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब होता है का। सिंगर्स किलिंग प्लान्ड, सिंगर का किलिंग, इसकी जो प्लानिंग की गई थी कहां से की गई थी? तिहाड़ जेल से। पुलिस मतलब पुलिस ने बात कही। आगे इसमें दिया है अ फ्यू सस्पेक्ट्स। ये फ्यू और लिटिल वाला कॉन्सेप्ट ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे कि लिटिल हमेशा लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे इसका कॉन्सेप्ट आता है अ फ्यू, इससे पहले आएगा फ्यू, और एक होता है द फ्यू। तो इसका यूज हमेशा करेंगे आप काउंटेबल नाउन के साथ। तो फ्यू का मतलब नहीं के बराबर होता है, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब जो कोई भी, ये सेंस निकालते हैं इसका। तो फ्यू अगर अकेले सेंटेंस में यूज हुआ है तो इससे क्या क्वेश्चन आएगा? इसके साथ नेगेटिव नहीं लगाना है। और जो भी फ्यू वाले कॉन्सेप्ट होंगे उनके साथ नाउन आप हमेशा लगाएंगे प्लूरल। तो उसी के बारे में दिया गया है अ फ्यू सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट्स मतलब जिसपे लोगों को शक होता है या पुलिस की टीम को शक है। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला सस्पेक्ट्स, यानी सस्पेक्ट एक तरह से नाउन की तरह काम करेगा। सस्पेक्ट्स का मतलब होता है संदिग्ध भी बोलते हैं, ठीक है, संदेह करना भी होता है। और नाउन के सेंस में इसका मतलब संदिग्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे अ फ्यू लगने की वजह से यहाँ पे सस्पेक्ट्स दिया गया है। अ फ्यू के बाद जब भी कोई नाउन लगाएंगे तो आप क्या लगाएंगे? हमेशा नाउन होगा प्लूरल। इसमें इसका मतलब निकलेगा, जैसे कि सस्पेक्ट का मतलब हो सकता है डाउट, जिसपे डाउट है या शक है उसको बोलेंगे। राउंडेड अप फॉर मूसेवालाज मर्डर, मतलब मूसेवालाज उस व्यक्ति का नाम है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा है। इसका मतलब होता है का। एक फ्रेजल वर्ब मिला राउंडेड अप। तो ऐसे राउंड अप का मतलब ये निकालेंगे गैदर होना या कलेक्ट होना। कलेक्ट, या इसका मतलब होता है गैदर। अ फ्यू सस्पेक्ट्स राउंडेड अप फॉर मूसेवालाज मर्डर, मतलब कुछ सस्पेक्ट्स मिले हैं जो पूरी तरह से राउंडेड मतलब उससे मिलता जुलता है। जो इनके ये जो मर्डर केस है उससे मिलता जुलता कुछ सस्पेक्ट्स मिले हैं। तो ये थी दो हेडलाइंस जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कशन करा दी है। यहाँ पे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पंजाब पुलिस ऑन मंडे राउंडेड अप अ फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोगों को शक के दायरे में घेरा। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन ये सेम फॉर्मेशन एक साथ यूज करते हैं। द किलिंग ऑफ पंजाब सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू, नोन एज सिद्धू मूसेवाला उनका नाम है। मतलब पंजाब पुलिस ने मंडे को, किसी भी डेट से पहले आप लगाते हैं ऑन, राउंडेड अप अ फ्यू पीपल इन कनेक्शन विद, मतलब कुछ लोगों को शक के दायरे में घेरा। जो भी ये जो सिंगर है, पंजाबी सिंगर जिनका नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू, नोन एज
नोन अपने बाद एज लेता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपने बाद एज लेता है, ये एडवर्ब के कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला, मतलब जो भी ये व्यक्ति है सिद्धू मूसेवाला, उनके उनकी जो हत्या हो गई, उसी से संबंधित पुलिस ने कुछ लोगों को शक के दायरे में घेरा। फॉर, फॉर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, फॉर क्वेश्चनिंग, यानी यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्मेशन आया। प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लगाते हैं, ये जेरन का रूल है, प्रेपोजिशन के बाद आप अगर कोई वर्ब लगाएंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी ये जेरन वाला रूल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो किस बात के लिए पुलिस की टीम ने उसको इकट्ठा की? फॉर क्वेश्चनिंग एंड सेड, क्वेश्चन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, वहां पे पूछताछ के लिए। और कहा दे हैड कलेक्टेड वाइटल्स लीड, मतलब पुलिस इस बात को कह रही है कि उन लोगों ने क्या एक वाइटल लीड्स कलेक्ट की। लीड्स का मतलब होता है जैसे कोई सुराग या उससे चीजें जो जिसको लीड कर सके। एक वर्ड यहां मिला वाइटल, वाइटल ये काफी बार पेपर में आते रहता है। वाइटल का मतलब होता है जैसे कि इसेंशियल, यहां पे बोलेंगे इसेंशियल, एसेंशियल, या फिर इसका और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड आता है क्रूशियल, या डिसाइसिव, या आप कहें इम्पोर्टेंट, ये कॉमन वर्ड आ गया। मतलब ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वाइटल मतलब बहुत ही अति आवश्यक, क्रूशियल, डिसाइसिव, इंपॉर्टेंट, इन सभी का मतलब मिलता जुलता सेम ही होता है, जिसको सिनोनिम्स बोलते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग, वैसे वर्ड्स जिसके मतलब सेम होते हैं या मिलते जुलते होते हैं। दे हैड कलेक्टेड वाइटल लीड्स, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। दे हैड और उसके बाद क्या आ गया? V3। तो उन लोगों ने क्या किया? वाइटल लीड्स मतलब काफी इसेंशियल लीड्स को कलेक्ट किया है। लीड्स का मतलब वैसी चीजें जिससे आप आगे बढ़ सके, उस सुराग से जो भी ऐसी चीजें मिली हैं। इस पेज में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में और भी चीजें हैं जो सीखने लायक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट लाइन यानी यहां से दी गई है, मूसेवाला वॉज शॉर्ट डेट, ये सब्जेक्ट हुआ यानी पैसिव सब्जेक्ट हुआ। ये यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट है, वॉज या वर के साथ V3 लगाते हैं तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर के साथ V3 लगाते हैं। यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट ये हुआ, वॉज, और ये V3 है, शॉर्ट डेथ, मतलब मूसे वाले को गोली मार दी गई एट, किसी भी छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं। जवाहर के विलेज इन मनसा डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे, मनसा डिस्ट्रिक्ट के गांव में उनको गोली मार दी गई। अ डे आफ्टर हिज सिक्योरिटी कवर वॉज ट्रिम्ड, यहाँ पे ट्रिम्ड एक वर्ड मिला। ट्रिम का मतलब ऐसे होता है, ट्रिम एक वर्ब है जिसका मतलब निकालेंगे कट करना या शॉर्टन करना। शॉर्टन मतलब कम करना। ठीक एक दिन बाद गोली मार दी गई, जिस दिन अ डे आफ्टर हिज सिक्योरिटी कवर वॉज ट्रिम्ड, मतलब यहां पे भी ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हुआ, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। सिक्योरिटी कवर वॉज ट्रिम्ड मतलब सिक्योरिटी कवर जो भी उनको दिए गए थे, मतलब मेंबर्स ऑफ पर्सन ज्यादा थे, उसको कम कर दिया गया। उसके ठीक एक दिन बाद एक घटना घट गई। The incident has put the Aam Aadmi Party government on back foot over the law and order situation in a state, in the state. मतलब जो ये घटना है, the incident was put, sorry, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, the incident has put the आम आदमी पार्टी, मतलब इस इंसिडेंट ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे ला दिया है, मतलब
सोचने पे मजबूर कर दिया है ये चीजें हैं। The law and order situation in the state as opposition parties launched. लॉन्च का मतलब होता है बिगिन करना, लॉन्च का मतलब होगा टू बिगिन, इसका मतलब होता है टू बिगिन, मतलब किसी चीज की शुरुआत करना या स्टार्ट करना। इस सेशन को आराम से देखिए और चीजों को ढंग से समझिए, जल्दबाजी में आप चलेंगे तो चीजें नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो घटना हुई है जिससे आम आदमी पार्टी पे काफी लोग मतलब जो अपोजिशन पार्टी है, ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपकी सरकार यहाँ पे है। क्योंकि पंजाब में हाल ही में इलेक्शन हुआ था जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। लॉन्च का मतलब बिगिन हुआ, फिर से समझते हैं। इन द स्टेट एज द अपोजिशन पार्टीज लॉन्च्ड, जैसा कि अपोजिशन पार्टीज हैं, जो भी विपक्ष के की जो पार्टियां हैं, उन्होंने लॉन्च किया एन ऑफेंसिव अगेंस्ट आप। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक, यहाँ पे एक वर्ड मिला ऑफेंसिव, जिसका मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, यानी इसका सिनोनिम होगा ऑफेंसिव। काफी बढ़िया वर्ड है जो पेपर में हमेशा ये यूज होता है। तो ऑफेंसिव का सिनोनिम अगर हम लोग बात करें तो इसको सिनोनिम हो सकते हैं इंसल्टिव, इंसल्टिंग हो सकता है, ये आप लगा सकते हैं, या डेरोगेटरी भी इसका सिनोनिम होता है। मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत फायदे हैं, वर्ड्स आपके अच्छे हो जाएंगे, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो जाता है। तो उस पे क्या हुआ, जैसे आम आदमी पार्टी पे जो भी वहां के विपक्षी दल के जो लीडर्स हैं या फिर वहां की जो पार्टी है अपोजिशन में, वो सारी पार्टीज इन पे क्लेम कर रही है कि आपके यहाँ पे सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके बाद ये घटना हुई और आपने क्यों आखिर उनकी सिक्योरिटी जो कवर उनको दिए गए थे उसको क्यों कम कर दिए। उसी के एक दिन बाद ये घटना घटी जिससे ये कहानी बताई गई। तो इस वाले सेशन में बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सीख सकते हैं। ऑफेंसिव का मतलब इंसल्टिंग या अपमानजनक आप बोलेंगे। ऑफेंसिव का हिंदी में बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा सुन करके, अपमानजनक इसका मतलब ये होता है। तो आई होप ये वाली स्लाइड में जो बातें बताई गई हैं वो आप सही तरह से समझ पा रहे होंगे। तो वर्ड्स को जरूर नोट डाउन करिएगा, वर्ड्स बिल्डिंग करने में आपको न्यूज़पेपर काफी मदद कर सकता है। न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहां पे दिया गया है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनका नाम है फरीदकोट रेंज, प्रदीप यादव टोल्ड, उन्होंने कहा, किसे कहा, प्रेस पर्सन को कहा, दैट एन इन्वेस्टिगेशन वाज अंडरवे, इन्वेस्टिगेशन जारी है, एंड अ फ्यू पीपल हैड बीन राउंडेड अप, कुछ ही लोगों को घेरा गया है या पूछताछ के लिए बुलाया गया है, फॉर क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ के लिए घेरा गया बुलाया गया था वहां पे। यहाँ पे हैड बीन लगा है यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हैड बीन के साथ V3 आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। आगे की लाइन दी गई है, वी हैव वाइटल लीड्स एंड, यहाँ पे एंड है, ये यहां से यहां चलाया, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वर्किंग अपने बाद ऑन लेता है प्रेपोजिशन। हमारे पास एक काफी एसेंशियल लीड है यानी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सुराग है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर यादव सेड इट अपेरेंटली लुक्ड लाइक गैंगस्टर वर बिहाइंड द इंसिडेंट। अपेरेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से, ऐसा लग रहा था कि गैंगस्टर वर बिहाइंड द इंसिडेंट, मतलब इस घटना के पीछे कोई गैंगस्टर है जो साजिश के तहत ये घटना मतलब हुई, इस घटना को अंजाम दिया गया साजिश के तहत। इस टॉपिक से ये बात पता चल रही है। तो इसमें कुछ खास बातें थी और इसमें वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं मिले आपको। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं आगे की लाइनों में क्या दी गई है।
पुलिस सोर्सेज सेड, मतलब सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज वाज बीइंग एनालाइज्ड, मतलब वाज बीइंग के साथ V3 आ गया। तो यहाँ पे V3 ये किस तरह काम कर रहा है, ये वाज बीइंग के साथ V3 आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। मतलब सीसीटीवी सोर्सेस के अकॉर्डिंग, सोर्सेस ने कहा, सूत्रों ने कहा, या उस सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज वाज बीइंग एनालाइज्ड। एक वर्ड मिला यहाँ पे एनालाइज्ड। एनालाइज्ड का मतलब होता है एग्जामिन, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एग्जामिन, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूं, इसका मतलब हुआ एग्जामिन। इसके और भी वर्ड हो सकते हैं, स्क्रूटिनाइज एक वर्ड होता है, स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज मतलब होता है जांच करना, यानी लुक ओवर भी हो सकता है। लुक ओवर इसका मतलब ही होता है जांच करना। मतलब यहां पे ये हुआ सीसीटीवी फुटेज वाज बीइंग एनालाइज्ड, सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया जा रहा था टू फाइंड आउट। फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिस्कवर करना। डिस्कवर मतलब कोई चीज पहले से हुई है उसके बारे में खोज करना डिस्कवर होता है। और इन्वेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का नया लाना, यानी इन्वेंट का मतलब होता है नव निर्माण बोलेंगे। और फाइंड आउट का मतलब होता है डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब कोई भी चीज है पहले से हो गई है उसको पता लगाना, खोज निकालना। और इन्वेंट का मतलब होता है किसी नई चीजों का निर्माण करना। इसका मतलब डिटेक्ट भी हो सकता है, डिटेक्ट पता लगाना। तो ये सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया जा रहा था ताकि जो सस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में चीजें पता लगाई जाए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वर बीइंग रोप्ड इनटू फर्दर डेवलपमेंट ऑन क्लूज। फॉरेंसिक मतलब जो वैज्ञानिक तरीके से जांच करके जो टीम आती है, जो घटना वहां घटित होती है उसी को ये सौंप दिया गया, ये चीजें सौंप दी गई ताकि फर्दर जो भी डेवलप मतलब जो चीजें निकल के आए क्लूज आए उसके बारे में वो टीम जांच कर सके। ऑल्सो सर्चेज वर बीइंग कंडक्टेड, और चीजें की जा रही थी, जो सर्चेज हैं, जो भी ऐसी खोज या जो भी ऐसी चीजें हैं जो उस घटना से संबंधित है उसके बारे में ये चीजें की जा रही थी अक्रॉस द स्टेट एंड आउटसाइड। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार या इस छोर से उस छोर, एक प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे इस छोर से उस छोर ये चीजें सर्च की जा रही थी। एंड पॉसिबल सस्पेक्ट्स वर बीइंग राउंडेड अप, और जो भी पॉसिबल, जो भी संभवतः जो सस्पेक्ट जिसपे शक जा रहा था, जो व्यक्ति शक के दायरे में आ रहे थे उनको वहां पे राउंड अप किया जा रहा था, घेर लिया जा रहा था पूछताछ के लिए। अकॉर्डिंग टू पंजाब पुलिस के अनुसार द लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द किलिंग थ्रू इट्स कनाडा बेस्ड ऑपरेटिव। मतलब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पंजाब पुलिस के अकॉर्डिंग द लॉरेंस बिश्नोई एक गैंग की टीम गैंग है जिसने इस बात का दावा किया और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि उसने ही या उसी के गैंग जो कनाडा बेस्ड जो ऑपरेटिव है, यानी वहां से जो चीजें ऑपरेट की जाती है उन्हीं के द्वारा या उन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, यानी वो पूरी फुल यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला गैंग है। तो ये थी कुछ बातें इस न्यूज़पेपर में। तो डेली बेसिस पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पेज को लाइक करें, यानी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इस प्रकार के जो भी वीडियोस मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, just keep watching this channel for further updates and just keep growing, keep learning, and thank you so much for watching this video.